उसके लिए ये हमारा पहला थॉट होता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा बने। क्योंकि जब हमारे को यूनिवर्स भगवान की तरफ से बच्चा मिलता है तो डॉक्टर कभी ये बोलकर नहीं देते कि ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, ये तो डाकू बनने वाला है, ये तो चोर बनने, कभी नहीं कहा जाता है। कहा जाता है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा बच्चा आपके पास आया है, बहुत स्वस्थ और बहुत ही मतलब हर चीज के लिए। कहा जाता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कई बार बच्चे जन्म से ही बहुत ही ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है, पालने में ही उनका पता चल जाता है कि वो क्या है। तो हम लोगों का नाम उसका बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप सोचिए कि आपका नाम सुबह से शाम तक कम से कम आप सुनते हैं अपना नाम पुकारते हुए 10 से 15 बार, 15 से 20 बार, कई बार 50 बार। अब जैसे आप लोग वर्किंग है तो आपको अगर कोई दूसरा सर या मैम बुला रहे हैं तो वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अनुजा जी इधर आइए। मतलब आपके नाम का बार बार आपके उस नाम को एफर्मेट किया जाता है, सबको पता है इस चीज का। और तो सोचिए कि अगर उस नाम में जो वो पॉजिटिव वर्ड छुपा होता है वो हमारे अस्तित्व में कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट आता है। कहते हैं ना कि अगर हम शहद ही खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाणी में भी वो मधुरपन आ जाता है। तो वही चीज है ये। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्लीज अपने नाम को अपनी लाइफ के साथ जोड़कर देखिए, क्या उसका उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में है। और जरूर होगा, जब आप उसको उसके साथ को रिलेट करेंगे आपको पता चलेगा वाह ये तो मेरे नाम के साथ सच्ची मेरा तो ये नेचर में भी है ये क्वालिटी। जैसे ही आप उस अपने नाम के साथ जोड़ेंगे, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मुझे भी नहीं पता था। आफ्टर इन दिस जर्नी, इस जर्नी में आकर जब हमें ये चीज बताई गई कि आपके नाम का बहुत महत्व होता है, तो उस टाइम मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे, वो जा चुके थे। और मुझे मुझे सब कहते थे कि आपका नाम बहुत अच्छा है, आपका नाम बहुत अच्छा है। पर मुझे लगता था बड़ा मुश्किल सा नाम है, बताते हुए भी 2 बार बताना पड़ता है, तीसरी बार समझ आता है किसी को। जब मैंने इसका मीनिंग देखना शुरू किया और मुझे अपने लिए क्या लीड निकली कि मेरे माँ बाप ने सबसे बड़ी धरोहर मुझे मेरा नाम ही दे रखा है। अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टी पैसा वो सब चीजें साइड है, उसकी मुझे कोई, वो आपके साथ तब तक है जब तक आप चल फिर रहे हो, बट आपके नाम का आपने के जीवन से बहुत बड़ा महत्व है। वो चीजें जब मैंने अपने आप में ढूंढनी शुरू करी तो मेरे में तो वो क्वालिटी बचपन से ही थी। वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके साथ हम यहाँ सेशन ले रहे हैं, हम और भी सेशंस लेते हैं, हमारे में वो भाव अपने आप ही जागना शुरू हो जाता है जो हमें। देखिए हम आपके साथ यहाँ बैठते हैं, हम पूरा मंथ हम और जगह भी सेशंस लेते हैं, हम ये दे रहे हैं और हमारा इसके लिए कोई लेने का वो नहीं, हमें बस देना है। तो वो भाव क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज है। वो कहते हैं ना एक आपके अंदर कुछ ना कुछ ज्वाला होती है, तो वो वही ज्वाला है। तो आप लोगों को भी सबको ढूंढना है, क्योंकि मुझे पता है कि हर के नाम में एक ना एक हीरा छुपा हुआ है और उस नाम से ही वो और स्प्रेड होने वाला है। तो प्लीज अपने नाम के मीनिंग ढूंढ के लिखिए और मुझे सबके ग्रुप में चाहिए, एक एक क्वालिटी लिख दीजिएगा उसके साथ अपनी, क्योंकि वही नाम आपको। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आप लोग अपना जो भी आपका आप फोन सब यूज करते हैं, सबके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, आप लोग अपना जो कोई मैसेज आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, वो शाम को भेजा था, वो एक भजन भेजा था, कल्याण प्रार्थना। हाँ वो भेजा था, मंगल प्रार्थना। हाँ मंगल प्रार्थना। उस प्रार्थना को अगर देखिए ग्रुप में वो आ रही है तो वो सारे ग्रुप में आपने अगर दोबारा से उसको सुनना है तो आप कहाँ सेव करते हो? क्या कोई मुझे बताएगा? आप अपने लिए पर्सनल सेविंग कहाँ करते हो? उसकी कुछ करते हैं आप लोग अपने फोन पे? हाँ जी सर, सर म्यूट है आप। टार करके करते हैं सर कहाँ कहाँ पे मैम? टार करते हैं उसको। हाँ चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताने जा रही हूँ। आप लोग ग्रुप बनाते हैं, जैसे जैसे मैंने और शबीर सर ने ग्रुप बनाया, ठीक है, मैंने इनको ऐड किया और ऐड करके मैंने इनको डिलीट कर दिया, उसके बाद वो ग्रुप इंडिविजुअली मेरा रह जाएगा। दैट इज अ सेल्फ ग्रुप बनेगा जो आपका। सॉरी इट्स माय अकाउंट मैम, इट्स माय अकाउंट, सॉरी इट्स माय अकाउंट, माय अकाउंट। हाँ हाँ वो मैं आपको खाली सिंपल बता रही हूँ, ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे ही खोलेंगे,
आप ग्रुप में हाँ। जाएंगे, जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आप कैसे करते हैं, अपना नाम ऊपर करते हैं और जिसको आपने ऐड करना उसको ऐड करते हैं। ऐड करिए, किसी एक जने को ऐड करिए जो आपका फ्रेंड है, उसके बाद उसको काट दीजिए, वो आपका माई सेल्फ ग्रुप हो जाएगा। उस ग्रुप में आप अपने मैसेज, अपना जो सेव करना है वो सेव करिए। वहां पे आपको कोई मैसेज नहीं डालेगा, कोई मैसेज आएंगे नहीं वहां पे। आप जहां से भी आपको अच्छे मैसेज लगते हैं, जो भी आपने अच्छा अपने लिए रखना है, आप वहां सेव करके रखेंगे और वहां आप अपने लिए एफर्मेशन बनाएंगे विद योर नेम कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम, जो भी आपने अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए क्रिएट करनी है आप वहां बनाएंगे। वो ग्रुप आपको जरूरी बनाना है अपने लिए, क्योंकि दैट इज अ सेल्फ, आप अपनी सेल्फ क्रिएशन कर रहे हैं आप, तो आपको अपने लिए काम करना ही करना है। सो आज ये वर्क भी होना चाहिए। हाँ जी, बढ़िया तरीका बताया आपने। उसमें अगर आप खाली अपना नाम भी खाली अपने कॉन्टैक्ट ना, फिर भी व्हाट्सएप में जाके अपना कॉन्टैक्ट ढूंढेंगे तो वो अपने आप उस पे मैसेज डाल सकते हो, फिर ये ग्रुप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब वो भी पॉसिबल है। पर सिंपली बता दो ना, मुझे तो यही पता है, मेरे को इसमें बड़ा आराम से हो जाता है। मृदुल मैडम, मैंने ऐसे किया है, मी करके एक ग्रुप बनाया है और सबको डिलीट कर दिया। मतलब मेरी माँ को और हस्बैंड को ऐड कर दिया, फिर डिलीट कर दिया। फिर मैं अकेली रह गई हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वो मैं उस ग्रुप पे डाल देती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है, लिस्ट बनानी है, तो भी मैं उस पे ही डाल देती हूँ। यस, दैट इज अ Yes, yes. सेल्फ ग्रुप, वो आपका अपना सेल्फ। और आपने मुझे एक आप में ही आज डाला था कि आपके नेम का मीनिंग क्या है, प्लीज बताएंगी आप? जी मैडम, ग्रास्पिंग पावर, बुद्धि Yes. की ग्रास्पिंग पावर, ग्रहणता, ये हाँ, मेरे नाम तो का है। वी ऑल आर, हम यहाँ जितने जने बैठे हैं हम भी सीखने ही बैठे हैं, वी आर ऑल्सो सीकर्स। सो आप तो उनमें उनकी गुरु हैं, तो सोचिए कि क्या है ये जर्नी, आपको सिखाने ही आई है ना, और देखो आप पहले ही सीख गई। हेलो। तो ये चीजें ना कुछ हमारे अंदर ही होती है, जिसमें जो क्वालिटी होती है वो उस हमें पता ही नहीं होता। हमें ढूंढ के, जैसे संजय सर बोलते हैं ना कि हनुमान जी को बोला गया था तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तुम उसको याद करो। वो शक्तियां हम सबके अंदर है, बस मैं तो उन्हें जगाने आई हूँ और वही जगानी है। हम सब, हम जो हमारा मैजिकल ग्रुप आपके साथ है, हम आपकी शक्तियां जगाने ही आए, क्योंकि विद्वान तो आप लोग पहले से ही है। चलिए, हेलो हेलो हाँ जी, मृदुल, हाँ जी। इसका अफर्मेशन का मराठी में मीनिंग है कि खातरीपूर्वक सत्य विधान में सत्य, जो लाइंस है खातरीपूर्वक मीन्स गारंटेड। यस, इसका मतलब होता है संकल्प से सिद्धि। आपने जो शब्द है वो संकल्प हो गया खातरीपूर्वक आपका। सत्य विधान। हाँ। यस, संकल्प से सिद्धि, हिंदी में इसको ये कहेंगे, और मराठी में आपको बता दिया है, और इंग्लिश में एफर्मेशन। सो हमारा जो शब्द है ना, जो हमारा नाम है, वो संकल्प बन जाता है हमारा, क्योंकि बार बार उस नाम को लिया जाता है। तो आप सोचिए कि जिसका भी, जिस तरह जी संजय जी का नाम है, आपको पता है कि धृतराष्ट्र के संजय जी उनके मार्गदर्शक थे, हाँ, उनको पूरा उन्होंने जो वो युद्ध हुआ था पूरा दिखाया था लाइव, मतलब भी देख सकते थे। यस, सो वो और विजय, उसका नाम भी है विजयी, यस। विनर। तो वही वही हर नाम का अपना मोटिव है, और आप देखिएगा जब आप ढूंढेंगे, आप सब में उसी नाम से रिलेटेड क्वालिटी होगी जो आपको अभी तक पता भी हो, क्या पता बीच में कई बार हो जाती है। देखिए हम लोगों को वो शिक्षा ही नहीं दी गई, तो अब जिस जैसे जैसे हमें मिल रही है, आप आगे कितना स्प्रेड करेंगे इसको, देखिए कितने बच्चों के पास ये नॉलेज जाएगी। तो मेरा मन था ये देने का, ये सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको चाहा कि मैंने देना है ये, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छा अपने लिए रिजल्ट मिला था, तो मुझे था कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर। कौन रीड करेगा आज? हमारे पास रीडर अभी कोई तक आया नहीं है किसी का। मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए चलिए, ठीक है, मैं पढ़ूं मैडम? पढ़िए सर, मेरे पास तो किसी का नाम आया नहीं है, फिर आप ही पढ़ लीजिए। मैं पढ़ू क्या? कोई भी पढ़ लीजिए, जो कंफर्टेबल है पढ़ सकते हैं वो आ जाइए। हाँ मैडम, कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए संजय सर, आप ही पढ़िए। 14वां दिन। अपने दिन को, एक मिनट, स्क्रीन गई है। हाँ मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर आपके फोन पे होगा, बाकी को स्क्रीन दिख रही है?
क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है। हो एक सकता है मिनट। उनके सिग्नल कोई इशू हो। नहीं नहीं है, एक मिनट। ये फोटोज आ रहे हैं ना सब, ओके, इसको वहां से किसी और का क्लियर है तो प्लीज कोई और पढ़ लीजिए। हाँ मैं ही पढ़ता हूँ। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को एक मिनट देखिए, 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो आप देखिए, दीपक चोपड़ा, ये नाम आपको कोई किसी फॉरेन राइटर का लग रहा है? नहीं ये हमारे इंडिया के ही हैं और हम यहाँ पे बहुत प्राउडफुल फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे भारत, मतलब हमारे देश से भी इस बुक में किसी का योगदान है। और ये बहुत जबरदस्त लेखक हैं, बहुत अच्छे, इनके ये अभी भी जीवित हैं और इनकी बहुत अच्छी मेडिटेशंस हैं। कभी मैं आपको सेंड करूंगी इनकी मेडिटेशन, बहुत ही अच्छी मेडिटेशंस भी हैं दीपक चोपड़ा जी की, और बहुत ही जबरदस्त सोल है ये। देखिए, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, इरादे तो हमें पता है, हमने पिछले लेसन में अपने ड्रीम्स को एक तैयार किया, तो वो हमारे इरादे, मतलब हम जिंदगी में उनको आगे लेकर चलना चाहते हैं और उन पे वर्क करना चाहते हैं। हम सबको पता है, हम सब उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। तो घनीभूत किया जाता है, तब एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अगर हम सोचेंगे कि हमने कुछ करना है, तभी हमें कुछ स्पार्क भी दिखना शुरू होगा। जब तक हमने सोचा ही नहीं, हमें कुछ दिखेगा भी नहीं। अगर मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे कुछ, अगर सोचा कि प्लॉट लेना है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मुझे गाड़ी से रिलेटेड कुछ दिखने भी, जब तक मैंने सोचा ही नहीं ना, तब तक मुझे दिखेगा ही नहीं। अब जिस तरह से आप लोग देखिए, आजकल आप ये हमारे साथ सेशन कर रहे हैं, अब अगर आप कुछ सर्च करने लगे होंगे फोन पे, तो आपको ना इससे रिलेटेड और चीजें भी दिखने लग गई होंगी। आज तक आपको कुछ नहीं दिखा होगा क्योंकि आपका फोकस ही नहीं वहां पे था। अब आपने अपने इरादों को शब्दों में घनीभूत उस साइड में किया, तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। इरादों को, हमारी इंटेंशंस, जो हमारी इंटेंशंस हैं, वो हमारे वर्क पे बहुत बड़ा रोल करती है, बहुत बड़ा रोल करती है। तो वही चीज है ये कि हमें अपनी शक्ति का पता तब चलता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। उससे पहले हमें उसकी कोई वैल्यू भी नहीं दिखती और हमें लगता है कहाँ कुछ। अगर हम चाहें, एक इंसान, जैसे मैं संजय सर को ही बोलूं, वो चाहे तो पूरे पूना को 5 दिन बिजली दे सकते हैं। इतनी पावर है हर एक इंसान में, अगर वो उसको जगाना चाहे। बट हम तो अपने घर की, मतलब वही है ना कि वो डिपेंड करता है कि हम उस पावर को कितना क्रिएट कर सकते हैं। सो वो हम उस पावर के लिए यहाँ बात कर रहे हैं और हमने अपने आप को वही करके, अंदर से उजाला करके, अपने सपनों पे पहले काम करेंगे, फिर हम आगे करेंगे, फिर हम अपने जो हमारा कुंड है उस पे काम करेंगे। आप तो अपने स्कूल पे, वही आपका सबसे बड़ा, मतलब एक वो सोर्स रहेगा। फिर आप अपने सिटी के लिए, फिर अपने देश के लिए, ऐसे ही काम होते हैं। अगर आप सोचें कि जो राम भगवान थे या जो भी एक पावर्स थी, वो लोगों ने भी तो जन्म ही लिया था, वो कोई ऊपर से टपके थोड़ी ना थे। उन्होंने पॉजिटिविटी क्रिएट कर करके अपने अंदर पावर्स क्रिएट करी थी। अगर हम रावण की भी बात करें तो उन्होंने वो पावर्स कहाँ क्रिएट करी थी? उन्होंने भी तो, वो भी तो बैठते थे ना, शिखर्स में जाते थे, वो हिमालयस में बैठते थे, तभी तो उन्होंने पावर्स क्रिएट करी। ऐसे थोड़ी ना पावर्स आई है उनके पास। तो वही चीज है, अब हमें बहुत सिंपल वे से पता चल रहा है, तो हमने इस पे वर्क करना है। और प्लीज मैं आप सबको कहूंगी, जिसने भी अपना अगर काम नहीं किया है, प्लीज कर लीजिएगा। हम 1 to 1 चेक नहीं करेंगे, ये आपकी अपने साथ खुद का एक वो रहेगी, मतलब गुडविल कह लीजिए, अपने साथ अपना आपका वादा रहेगा कि आपको काम करना है। क्योंकि कर्म का फल उसी को मिलता है जो उसे, मतलब कर्मों का फल, आपने सुन रखा है ना ये डायलॉग, कर्मों का फल मिलता है, बट कर्म तो हमें ही करने हैं ना। हम खाली बोले कि हमें फल चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट ऐसे नहीं आने वाला।
आपको काम करना ही पड़ेगा। और जो इसमें कर्म है वो कर्म आपका इस बुक को लेकर यही है, ये आपके कर्मों में काम करने वाला है कि आप जो जो ये बुक बोल रही है एज इट इज करते जाएंगे, तभी आपको फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। फिर मुझे मत बाद में बोलिएगा कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि हम अपने से पूरी 100% कोशिश करें आपको A to Z देने का। सो प्लीज। महाभारत में भी एक किस्सा है इसमें मैम। सर सारे ही हैं, आप हर उससे ले लीजिए। कर्ण के बारे में है। कर्ण जब अर्जुन से भी बेहतर विद्या जानना चाहता था तो उसे किसी ने नहीं दी। उसने अपनी खोज, अपनी जो इच्छा है वो दबाई ही नहीं। उसने सर्च किया कि कहाँ से मिल सकती है। तो ऐसे ही भटकते भटकते वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं दी। तो आखिरकार उन्होंने परशुराम से वो विद्या प्राप्त की, जो विद्या जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ थी। यस। लेकिन तरीका गलत था उनका। सर असल में ना वो मैं शब्द है ना जो, वो हमेशा थोड़ा सा इंसान को नीचे गिरा देता है। तभी तो वो कहते हैं ना अर्जुन क्यों जीता। अर्जुन का वो वही था कि झुके हुए इंसान, झुके हुए पेड़ में ही फल लगते हैं। वो क्लियर। अच्छा, सही है। उसमें मैंपन नहीं था, लेकिन कर्म में था वो। चाहे वो ही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ था जो भी था, बट वही था कि जो झुकेगा फल उसी को मिलेगा। तो वही है, कर्मों का फल तो मिलता, मतलब पॉजिटिव वो रहना ही हमें पड़ता है, चाहे आप किस तरह से। एकलव्य का भी तो सर ऐसा ही था, तो ये तो चलेगा ही साथ साथ। चलिए सर। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इनमें केवल चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ जी, रुकेंगे सर यहाँ पे। देखिए, हमने सुना है कि एक एक कण से घड़ा भरता है, मतलब एक एक बूंद से हमारा घड़ा भरता है। तो हमने पहले आपको शुरू में सिखाया कि हमने सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना है, शाम को अच्छे अपने शब्द बोलकर जो हमने पूरे दिन में अच्छा अच्छा घटा उसको सुन के हम सो गए। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला आज आप अपनी एक सुबह के लिए अच्छा शुरू करेंगे कि पूरा दिन कैसे जाएगा। एक दिन, 2 दिन, महीना, हफ्ता बनेगा, हफ्ते से महीना बनेगा, महीने से साल बनेगा, और इस तरह से आपकी जिंदगी अच्छी अच्छी और अच्छी होती चली जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको ये जो प्रैक्टिस है वो सुबह और शाम ही नहीं करनी, आपको तो इसको अपने साथ लेकर चलना है। जिस तरह से आपने अपने कपड़े पहने, अपने शूज पहने, आप रेडी हो गए, तो अगर हम सुबह से उन शूज को पहनते हुए भी, टाई करते हुए भी बोल रहे हैं कि वाह कितने अच्छे जूते, एटलीस्ट मैं इतना काबिल तो हूं जो इतने अच्छे शूज पहन रहा हूँ, गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस ना एक अलग तरह का बढ़ता जाएगा। और यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना जा रही है, हम सेल्फ पे काम जरूर कर रहे हैं, बट हम कृतज्ञ हैं, इसलिए हम ना वो नहीं होंगे, हम एक अकड़ के जैसे कहते हैं ना कि मैं नहीं आएगा, हमें सेल्फ पे काम जरूर कर रहे हैं, बट हम सोल के साथ काम कर रहे हैं। हम एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी इस चीज में नहीं है। क्योंकि आपने देखा है जो लकड़ी सूख जाती है वो तो मुड़ती भी नहीं है, उसको तो ऐसे करके तोड़ना पड़ता है। इवन की जो हरी लकड़ी होगी आप उसको यूं करके मोल्ड करेंगे, वो मोल्ड भी हो जाएगी आपके साथ। तो वही चीज है कि हमने एक बहुत ही इस जर्नी से जैसे जैसे हम अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते जाएंगे, हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हमारा महीना जैसे जैसे पावरफुल होता जाएगा, हमारे सपने और जल्दी से पूरे होते चले जाएंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब जिस तरह से आप लोग देखिए, हमने अपने सपनों पे काम कर रहे हैं, बट अगर जिस तरह से कल इन्होंने कहा, संजय जी ने कहा कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी पसंद आई करेटा, और मैंने जो भी मेरी सिचुएशन बनी मैंने वो ले ली, बट
इन्होंने वो गाड़ी ली कि इनको पसंद थी, इनका अगर इनका ये भाव होता मेरे दोस्त ने इतनी, मेरे ब्रदर या दोस्त ने या मेरे साले ने ऐसी गाड़ी ली है, मैंने तो इसको दिखाने के लिए गाड़ी लेनी, तो वो इंटेंशन हो जाती है गलत। अगर हम उस इंटेंशन से, हमारी इंटेंशन खाली ये है कि यार मस्त गाड़ी है, चलाने में बड़ा मजा आता, देखकर मजा आ गया उस गाड़ी को, तो आपकी इंटेंशन प्योर है, आपको वो चीज आपकी साइड जल्दी अट्रैक्ट होगी। जबकि जब आप क्रिटिसिज्म और उस चीज में जाएंगे, किसी के साथ कंपटीशन में जाएंगे, तो आपको चीज से आप पीछे धकेले जाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पे आप अकड़ में आ गए और यहाँ पे आप प्यार में आ गए। यही डिफरेंस है जो हमारे सपने पूरे नहीं होते। अगर हमें चीज चाहिए तो हमें क्यों चाहिए, इसीलिए बार बार कहा गया है कि उसके लिए क्यों फैक्टर, और वो क्यों फैक्टर आपका जेन्युइन होना चाहिए। कि ठीक है घर चाहिए, अगर किसी का मैंने बहुत सुंदर बंगलो देखा और मैं ये बोलूं मुझे भी ऐसा ही बंगला बनाना है, इसको दिखाना है, तो मेरा बंगला कभी बन ही नहीं सकता। बट अगर मैं उस बंगले में वहां प्यार देकर आती हूँ, तो हो सकता है मेरे वैसे 2 बंगले तैयार हो जाए। तो इस चीज को हम यहाँ पकड़ के चलेंगे। जब हमारा भाव ये रहेगा तो हम कभी भी ना मैं में नहीं जाएंगे, हम में जाएंगे कि आज उसका बना है, कल मेरा भी बनने को तैयार है। तो ये चीज अपने ड्रीम लिस्ट में भी देख लीजिएगा कि आप जो अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं वो ड्रीम्स आपके क्लियर और बिल्कुल आपसे रिलेटेड होने चाहिए। किसी को क्या होता था, क्यों बच्चे नहीं पढ़ पाते थे लाइफ में पहले, जैसे हम लोग भी, हमारे बच्चे जिनके साथ हम कंपटीशन करते हैं ना बच्चों का, कि मेरे फ्रेंड के बच्चे के 99% मार्क्स आए, तेरे भी आने चाहिए, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो बोलता मैं क्या करूं उसके 99% मार्क्स आए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक पेरेंट्स का भी रहता है, जो हमें साइड करना है। हमारे बच्चे में अलग कैपेबिलिटी है, मे बी उसके 90% ही हो, बट उसका कॉन्फिडेंस उस 98 वाले से भी 4 गुना हो। तो वही चीज है, हम बच्चे की उस क्वालिटी को दबा देते हैं कि जब हम उसके साथ किसी का कंपटीशन डालते हैं। कंपटीशन कुछ और होना चाहिए, ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उसके ये तो मेरे ऐसे क्यों। आप अलग तरह का अपने बच्चे के साथ कंपटीशन करेंगे, और वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप तो इस लाइन में काम करते हैं। चलिए हम आगे चलेंगे सर। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में, एक मिनट ऊपर गए, ऊपर करा यदि सर। आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत ही बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। देखिए ये तो हम लोगों के साथ अक्सर होता है। कभी हम सुबह लेट उठे, ऑफिस के लिए तैयार होते हुए बोला सामान का है, सामान का है, सामान नहीं मिला, फिर ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया, और वहां से तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, आगे ट्रैफिक भी पूरा, फिर आगे जाकर स्कूल में भी आते ही वहां गेट पे पहुंचे, वहां पे उसने गार्ड ने बोल दिया कि आज तो भाई आपको प्रिंसिपल सर ने भी बुलाया है। तो वहां प्रिंसिपल सर के लिए भी आपकी क्या इंटेंशन रहेगी, आज तो पक्का डांट पिटने वाली है। जब आपकी वही पूरी सुबह से लेकर सेम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वहां भी आगे जाके डांट पिटने वाली। क्लास में गए, क्लास में भी किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ, वहां पे भी आपने डांट दिया, तो वो पूरा दिन ही आपका, और वो किससे शुरू हुआ, शुरुआत किससे हुई, आपसे। कोई बात नहीं अगर किसी दिन आधा घंटा लेट भी उठे, क्या उस दिन को याद कर लो जिस दिन आपका दिन बहुत अच्छा गया था, कोई बात नहीं आज मुझे रेस्ट की जरूरत थी। वैसे तो संजय हर रोज ही जल्दी उठता है, तो क्या हुआ अगर एक दिन लेट भी उठ गया, 10 मिनट बाद चले जाएंगे ऑफिस, पहले ही मैसेज डाल दिया सर को कि सर आज कुछ लेट हो गया, तबीयत में कुछ। तो वही चीज है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे थोपते हैं। सुबह लेट हो गए, पहले बीवी को गालियां मार ली, फिर बाहर निकलते निकलते स्कूटर या गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को गालियां मार ली, ये भी लेट स्टार्ट होती है। आगे चलते चलते ट्रैफिक वालों को गालियां मार ली, फिर सिक्योरिटी वाले को बोले तू भी 5 मिनट लगाता है गेट खोलने में, वहां पे गालियां है। तो गलती किसकी, और बाद में थोपेंगे क्या, प्रिंसिपल को भी रोज गालियां, मतलब जो भी, मतलब मैन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ये हमारा एक वो रहता है, हमारी टेंडेंसी रहती है। थॉट कहां से क्रिएट हुआ था,
थॉट तो उसी टाइम क्रिएट हुआ ना जब संजय जी ने उठे, लेट हो गए, वहीं से नेगेटिव थॉट हुआ, एक 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 करके 10 थॉट रेडी हो गए, और वो नेगेटिव, वो उपज ही नेगेटिव हो गई। अब जब सुबह ही हमने धतूरे बो दिए तो हम गेहूं कहाँ से काटेंगे, वो तो पूरे दिन वही कटने वाला है ना। तो यही चीज है जो हमें कन्वर्ट करनी है। मे भी लेट हो गए तो क्या हुआ, हर रोज मेहनत करते हैं, आज एक दिन लेट हो गए, 10 मिनट लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, शॉर्ट लिव लग जाएगी, बहुत छुट्टियां पड़ी हैं। मतलब वो हमारा ना, हम दूसरों को ब्लेम करना बहुत इजी सोचते हैं, और बहुत इजी, और हमें नहीं पता जब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं हम 4 सीढ़ियां और नीचे आ जाते हैं। और अगर हम अपने को हम बोल दें कि यस, कोई गोली थोड़ी ना मारेगा अगर आधा घंटा लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बट हमें बहुत मजा आता है दूसरों को, वो ब्लेमिंग नेचर आ चुकी है। नॉट मैं, मतलब मैंने संजय सर को नाम लिया, मैं ये अपने लिए भी बात कर रही हूँ, मतलब ये एक मैं टेंडेंसी बता रही हूँ, मैं किसी को ऐसा वो नहीं कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है सबका। मैं तो अपने लिए इस चीज को कहूंगी कि ऐसा हम करते हैं। तो इस चीज से निकलने का एक ही है, अगर उठते ही हमने अपने आप को अप्रिशिएट कर लिया, उस टाइम पैम्पर्ड कर लिया, कोई बात नहीं, आज तो मजे से मजा आ गया सोने का, आधा घंटा ज्यादा सो लिए, तो वही चीज है जो हम अपने साथ कमिट नहीं। यहाँ अगर हम इस लीड को पकड़ेंगे, हम कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, और हम जिंदगी में ज्यादा सफल होंगे, ज्यादा सफल होंगे। चलिए आगे। ये इसके बारे में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है, हाँ जी। मुझे रात को भयानक सपने दिखते हैं। ये मैं सोचकर ये हमेशा ही होता था, लेकिन जब मैंने सदगुरु की एक इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने कहा कि हम किस चीज का प्रभाव अपने ऊपर डालते हैं, मतलब उस चीज का प्रभाव हम पे होता है, तो वो अपने आप हो जाती है। ऐसा होना चाहिए कि अपना प्रभाव उस चीज पर होनी चाहिए। यस। जैसे कि ये पानी पीने का लोटा है, तो मेरा प्रभाव इस पर होगा, लोटे का प्रभाव मुझ पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये सदगुरु की वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और बिल्कुल मतलब सही है किसी को सर, प्रभाव बिल्कुल करने सही, हाँ बिल्कुल सही है। असल में हम कहते हैं हमें रात को बहुत बेकार सपने आए, ऐसा हो, क्योंकि हमने उस चीज को पहले ही विजुलाइज किया था, हमारे थॉट्स ही, तभी तो हमने कहा हम रात को अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हमें सपने। अब आप लोग देखिए, आप लोग अगर 14 दिन, हमारे को 15 16 17 दिन हो चुके हैं जर्नी में आए हुए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की काफी लाइफ में नींद में फर्क पड़ा होगा अगर आपने मैजिक स्टोन को लेना शुरू किया होगा सपने। क्या प्लीज कोई कन्वर्सेशन में बता सकता है? क्या म्यूट है सर? चलिए थोड़ा आगे चल के फिर बात करते हैं। सर करिए आप आगे शुरू। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि रात सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ा जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों के ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरुआत करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, ये सर कोई जना कन्वर्सेशन में आएगा, मुझे प्लीज ये पता करना है कि आप लोग स्टोन का प्रॉपर यूज कर रहे हैं क्या। आप लोगों में से किसी का अगर नाइटमेयर या कुछ रात को नींद में कोई जागता था, ऐसा था और उसका इंप्रूवमेंट हुआ है, प्लीज बताएंगे मुझे अगर आप लोग स्टोन यूज कर रहे हैं। आप में से कोई बताएंगे? यस अनुराधा जी, यस बोलिए अनुराधा जी, आप बोल सकती हैं अपनी लैंग्वेज में। अनम्यूट कीजिए डिम्पल, इन्हें अनम्यूट कीजिए। डिम्पल, डिम्पल अनम्यूट कीजिए इन्हें। चलिए मैं करती हूँ। क्या हुआ मृदुल? आई कांट हियर यू। अनम्यूट कीजिए इन्हें। या अनुराधा, आप कर पाएंगे? हाँ हेलो। यस यस बोलिए।
हा मराठीतून बोलते. तो जादुई पत्थरचं जे आहे म्हणजे मी रोज करते ते आणि मला खूप आवडतं आणि त्या दिवसापासून मला असं शांत झोप पण लागते आणि बरोबर 5:30 ला जाग पण येते. नाही तर पूर्वी मध्येच जाग यायची, मग परत झोप नव्हती लागत. आता तो प्रॉब्लेम गेला माझा. ग्रेट। थँक यू। देखिए ये जो जादुई पत्थर है ना, अगर आप इसको रात को ये सो के भी बोलेंगे ना, सोते हुए ये भी बोलेंगे कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, वो आपको उतने बजे उठाना भी शुरू कर देगा। आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो धीरे धीरे आपका दोस्त बनने वाला है आपके साथ। तो आप उसके साथ जैसी जैसी एफर्मेशन जो जो बोलेंगे वो एफर्मेशन ही है, वो एक पवित्र शब्द ही है जो आप रात को सतत बात कर रहे हैं। तो वो आपका एक बहुत पारस पत्थर आपका बनने वाला है एक नॉर्मल पत्थर से, और वो आपका आपके लिए रहेगा। तो यही है, अगर किसी और का भी हुआ है तो प्लीज चैट में डालिए, क्योंकि हमें ना रिजल्ट्स चाहिए और हमें आप लोगों से सुनने हैं रिजल्ट्स। चलिए सर आगे चलेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, आपने कल बताया था ना विश के बारे में, तो कल ही मतलब आज दोपहर को एक ट्रिमेंडस जैसा एक्सपीरियंस आ गया है। मेरे पति है रवि, वो दत्त भक्त है बहुत, और हमेशा वो गुरुचरित्र पारायण पढ़ते करते हैं, और इनकी बहुत सालों से इच्छा थी और कुछ ना कुछ ऐसा गिरनार जाने की, और चढ़ते मतलब वो सीढ़ियाँ वो चढ़ते वक्त जाना चाहते थे, लेकिन कई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था और वो ग्रुप में उनका वो शामिल ही नहीं हो पा रहे थे। अभी भी वो 2 तारीख को एक ग्रुप जाने वाला था और इन्होंने उनका नाम रजिस्टर किया, ये सब हुआ, पैसे भरे, फिर भी उनका फोन आया, इस बार भी नहीं हो सकता है। और आप हमारा क्लास जब हुआ शाम को, और मैं और वे बात कर रहे थे, हम दोनों बात कर रहे थे, और उनकी आंख में पानी आ गया। सुजाता मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन दत्त गुरु मुझे क्यों ऐसा दूर दूर कर रहे हैं, दूर क्यों? और हम दोनों ने जैसा कल शाम को ये किया था हमने मेडिटेशन, वैसा ही दोनों ने किया और पूरा ग्रेटिट्यूड किया। आज तक हमने जो पोथी पढ़ी है, पारायण किए हैं, सब कुछ अच्छी तरह से आपकी कृपा में से हुआ है, और ऐसी इच्छा भी नहीं की। और उसे आज सुबह ही 9 बजे इन्हें फोन आया था, एक कोई तो है और वो नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने पूछा, वो कुलकर्णी सर ने पूछा, आप आ रहे हैं क्या, तैयार है क्या? इन्होंने बोला एक टांग पे खड़ा हूं मैं और आने के लिए तैयार हूँ। और ये गिरनार जा रहे थे, मतलब सालों सालों साल की उनकी इच्छा थी जाने की, गिरनार जाने की। लेकिन कल हमारे रात को मतलब शाम को हमने दोनों ने मेडिटेशन किया और आज सुबह रिजल्ट भी आया, 12 घंटे भी नहीं लगे। ये विजुअलाइजेशन है, ये आप लोगों को हर रोज ही करनी पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट चाहिए, और बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपका थोड़ा इस पे पहले से भी इस चीज पे पावर है, तो रिजल्ट्स उतनी जल्दी, और जितना आप दूसरों के लिए सोचेंगे आपका काम अपना और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे कौन, बच्चे, आप तो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उनके लिए अच्छा अच्छा सोचे। जो बच्चा कर भी नहीं रहा उसको भी पावर दीजिए, देखिए आपकी पावर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये साइंस बोलती है। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता। वेलकम, मोस्ट वेलकम, कांग्रेट्स। इतना मतलब हमारा मुझे अभी करते हुए भी ऐसा भर आया है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। और बहुत बोलना है। ये मैम यही तो गूज़बम्स है, और इसी को आपको और पावर मिलेगी अभी देखना आपके सपनों में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपके सपने छोटा भी, अगर छोटा सा भी सपना पूरा होता है ना, उसको स्प्रेड कीजिएगा, जितना उसे बताएंगे, जितना उसके लिए खुश होंगे, नए बड़े सपने के लिए उतनी और पावर मिलेगी। अगर उसको ये बोलेंगे ये तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता, बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम आज आपके साथ इस जर्नी में बैठे हैं ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर है यूनिवर्स का, हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो इसलिए कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती, ये चीज सोच लीजिएगा। डेली दूध लेते हैं ना, किसी एक दिन दूध की बहुत जरूरत होती है, उसी दिन दूध वाला कहता है आज दूध नहीं है, तो वो हर चीज, क्योंकि पिछले दिन हमने उसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड बोला होगा दूध के लिए, कि दूध ही वेस्ट हो जा, मतलब कुछ भी है, बगैर मतलब के कुछ नहीं होता।
तो इस चीज को समझ लीजिए। और रियली मैं आपको कह रही हूँ, टाइम निकालिए, ये जर्नी कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। आप तो सुजाता जी, आपको पता है, आपने पीएचडी कर रखी है, बट आपको इस साइंस में कुछ डिफर मिला ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये कुछ पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा होगा, बट प्रॉपर आपको, वो कहते हैं ना अर्जुन, बिल्कुल आंख के बीच उस पे जो वो लगाना है ना, हम वो चीज बता रहे हैं, बिल्कुल वो बता रहे हैं कि उसके किस तरह से आंख के अंदर बिल्कुल रेटिना में जाकर आपने तीर डालना है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, जो मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी एजुकेशन में ये सिखाया गया। मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। रियली में मुझे नहीं, इसीलिए मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट बना है। चलिए आगे करेंगे। सर म्यूट है आप म्यूट, अनम्यूट कीजिए, म्यूट। स्क्रीन थोड़ा नीचे होने चाहिए। ओके ओके। और क्योंकि ये ऊपर का प्यारा नहीं हुआ है। हाँ, जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती। देख लीजिए, उन्होंने एक ही चीज कही है, दूसरी चीज के लिए वो कहती ही नहीं, और कहती है मैं इसकी गारंटी देती हूँ। आप बता दो, आप डॉक्टर से दवाई लेने भी जाते हैं ना, डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि ये दवाई खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको गारंटी मिल रही है, गारंटी, बट आपको काम करना होगा। वो एक दिन की मेडिटेशन से उनका सपना मतलब हाथ में आ गया। और वो कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ कि एक जने को कोई आया और इन्हीं का एक का नंबर लगा, क्योंकि इनकी उसमें जो कृतज्ञता थी वो इतनी प्योर थी, इनकी इंटेंशन, इनका जो वो कहते हैं ना अपने सपने के लिए जो इनके जो ये वो मतलब कहते हैं ना बुन रहे थे, इनके उसमें प्योरिटी थी। तो वो प्योरिटी का रिजल्ट इनको मिला है। तो चलिए आगे करेंगे। आज आपके दिन की कोई भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क हो, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह से अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। देखिए, उन्होंने बोला अगर आप कपड़े धो रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, चाहे लंच कर रहे हैं, चाहे व्यायाम कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स उस काम को, योर फीलिंग इज योर गॉड, आपकी जो उसमें करने की भावना है उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो इस चीज को समझ लीजिए कि हमारी भावना जितनी जितनी उसमें ज्यादा होगी, हमें रिजल्ट उतने ज्यादा आएंगे। आप कभी देखिएगा कोई चीज, अब जिस तरह से आपने उस दिन करेटा गाड़ी के लिए बोला, तो आपको उस गाड़ी से एक लगाव हुआ, एक भावना, एक आपने फीलिंग्स प्योर डाली, तब वो चीज आपके पास आई। तो वो वही चीज है कि हमें कितनी प्योरिटी और कितनी उसमें अपनी मतलब उसके अंदर आपका सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने एक ही चीज कही है कि मन, देखिए यहां से सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। मतलब आपको अभ्यास करने से पहले उसकी फीलिंग्स को सबसे पहले माइंड में रखना है। वो देखिए यहाँ पे एक लाइन है बीच में, चाहे मतलब आपकी महसूस करना, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसा महसूस करते हैं उसको करते हुए, और वो महसूस वो फीलिंग्स ही है। जितनी आपकी उसमें फीलिंग्स होगी आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। हम मंदिर भी जाते हैं ना, कई लोग ऐसे करके मत्था टेकते हैं, कई लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं, बट आप लोग जैसे आप कभी वॉच करेंगे आपको खुद ही समझ आएगा कि किसकी कृतज्ञता कितनी ज्यादा है।
तो वो दिख जाता है, मतलब वो बोल के नहीं होती है, वो अपने आप दिखती है। अभी तक चलो हमें अगर थोड़ी बहुत कम पता भी नहीं थी इतनी, आज हमें पता चल गई। हमें तो अपने लिए काम करना है, हमें अपने सपनों के लिए अपने आप अपना घर बनाना है। तो अपने सपनों का घर बनाएंगे और उस पे ही, उसी से हमें विजय मिलेगी। क्योंकि अभी तक हमारा जो फोकस है, हम थोड़ा सा इधर उधर भी भटक जाते हैं, और वो भटकते तब है क्योंकि हम अपने लिए फोकस नहीं होते, हमें अपना पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। अब इनके हस्बैंड का प्रॉपर फोकस था कि मुझे उधर जाना ही जाना है, उन्होंने वो विजुअलाइजेशन की, उन्होंने इस चीज में इतना पावर डाला, उनको 13-14 दिन में रिजल्ट आ गए। तो सोचिए, और अभी ये अपने लिए नहीं, अभी इनका अपने हस्बैंड के लिए, मैं भी यही ज्यादा कर रही हूँ बुक को, तो यही चीज है। वो भावना बहुत मैटर करती है। जिस तरह से इन्होंने बताया ना कि मैं एक एक पौधे के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो वो प्रकृति ने ही तो इनका काम करके दिया, हमने नहीं किया, उन 5 तत्वों ने ही इनका काम करके दिया। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, जब आप जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी तरह से होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने आने के बजाय आपके दिन में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। देखिए, जब हम कोई सफर करते हैं, अगर हम घूमने जा रहे हैं, बीच में पता है आपको कि रास्ता, अगर मैं यहाँ, हम यहाँ से सोच रहे हैं कि गोवा ही जाना है, तो रास्ते तो बीच में कहीं अप भी आएगा, कहीं डाउन भी आएगा, बट मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनेशन, मुझे गोवा जाना है। वाह क्या ब्यूटीफुल है। तो वो बीच के जो अप डाउन वाले रास्ते हैं ना, मुझे अपना फोकस सीधा वहां है, बीच में मुझे रुकना है कोल्हापुर, तो मुझे कोल्हापुर रुकने से पहले अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं ना, मैं उनको बड़े आराम से पार करूंगी कि मुझे तो वहां पहुंचना है, मेरी तो वहां की बुकिंग है। तो वही चीज है कि आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि रास्ते में ट्रैफिक भी आएगा, बीच में रास्ते में उबड़ खाबड़ भी आएगा, कभी मैं गाड़ी आस्ते करूंगी, कभी तेज करूंगी, बट वो सब कुछ मेरे दिमाग में है। मुझे पहुंचना अपने डेस्टिनेशन में, जब मुझे पता होता है ना कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, और मुझे अगर मैं गलत शब्द यूज करूंगी या मैं किसी के साथ रास्ते में भिड़ जाऊंगी, तो मैं आगे नहीं जा सकती। तो मैं पंगा ही नहीं लूंगी। अगर बाई चांसली कोई मेरे को आकर थोड़ा सा गाड़ी को हल्का सा वो भी कर देगा, मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, आगे देख के ठीक करवा लेंगे, यहाँ से निकलते हैं, कौन इनके साथ उलझेगा। तो वही है हमारे सपने। हमें अपने सपनों के लिए अगर कुछ कुछ भी नेगेटिव कुछ चल रहा है, हमें थोड़ी सी चीजें तो इग्नोर करनी ही पड़ेगी। अगर हम सुबह से शाम तक रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं पूरे हो सकते। तो अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में, हम किसी दूसरे पे इसका वो नहीं करेंगे। चलिए आगे। असल में ऐसे ही होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कहते हैं नहीं चलो इससे भी कोई हल निकल जाएगा। यस, मैं हमेशा यही कहता हूँ उससे, अपनी बीवी को, कि भाई तभी हल निकलता है। और हाँ, तो ये वर्ड बोलने के बाद वो भी समझ जाती है कि अभी निकलेगा हल, ये बोल रहे तो हो जाए। और अगर आप ये बोलना हो जाता है। और अगर आप ये बोलना शुरू कर दो, ये तो तेरे करके गलती हुई, तो आप भी कटघरे में ही है। होगा। यस, चलिए। हाँ, जब मैंने पहल जादुई के दिन, सही है ना मैम? हाँ जी। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञ का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत ही आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में ही जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और खुद सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। आगे करिए सर। हाँ, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के
ठीक सामने ही पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सामने देख रही थी हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरे नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे सामने मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछा, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है। बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदने में भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भरी पड़ी थी। यह दरअसल जादू ही थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास आपके पूरे दिन को घटनाओं को बदल देगा। यस, इन्होंने क्या बताया कि उसको बहुत बेकार लगता था मार्केट में सामान लेकर आना, और आपको ये समझ आ गया पूरा। इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसने सुबह ही इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो चुकी थी कि मैं मार्केट जाऊंगी, मुझे पार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी, मेरा अंदर सामान बहुत अच्छा मिलेगा। उसको फ्रेंड्स के साथ लंच करने को मिला, उसको बैटरी जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी मिल गई। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने इस चीज को बोया था। जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे। तो वही चीज है कि हमने अगर सुबह मॉर्निंग में जो सोच लिया कि हमें ऐसा ऐसा दिन निकलना है, तो आपका वैसा ही जाने वाला है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। कहीं किसी पार्टी में जाना है कि हमने पार्टी की शान बनना है, तो सुबह ही सोचना शुरू कर दो और पार्टी की शान बनो। तो अच्छी चीज सोचेंगे तो अच्छा ही मिलने वाला है। ये अब आप सोचिए कि आपने क्या बनना है। अगर वो बहुत ही, हमें देखिए पूरी उन्होंने हाथ में लीड पकड़ा दी। तो इस चीज को यूज कीजिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन ही मैटर करता है। आप डेली आते हैं स्कूल, आप अपना सोच के आइए कि आज मैंने ऐसे ऐसे स्कूल में करना, और देखिए प्रैक्टिकल खुद करके देखिए। आपको रिजल्ट साथों साथ मिलेगा। वो चीजें मैंने तो ये देखा है कि अगर मैंने उम्मीद करी कि आज मैंने समोसा खाना है तो मेरे को समोसा ही आया, चाहे वो किसी पड़ोसी के घर से आया, चाहे मेरे हस्बैंड लेकर आए, चाहे हम बाहर जाकर खाकर आए। तो ये कैसे हुआ? ये आपके भाव पे मैटर करती है। यहाँ तो आम खाते खाते आम के बाग में पहुंच जाते हैं हम। तो सोचिए वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है। तो इसमें आपकी पावर मैटर करेगी और वो मिलेगा आपको सब कुछ जो आप चाहोगे। चलिए, जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचा और प्रत्येक अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दिए। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन में उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता है, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ये तो क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद।
यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यहाँ पे सर वही हो गया कि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आप वहां की शान है, तो आप वो लिखेंगे वही बनेंगे। तो वही चीज है कि हर चीज के लिए ऑफिस में आए हैं तो आपका बेहतरीन दिन कैसे बिना जी, जो भी चीज आप कर रहे हैं, अगर आपने सुबह लिख दिया तो सोचिए ये तो हमारे पास कितनी जबरदस्त हो गई कि कहीं हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, अगर हमने सुबह लिख दिया तो हम जो लिख दिए कि हमारे से जिस तरह से क्वेश्चंस, जो चीज हमारे साथ होने वाली, हम आंसर सही देने वाले, तो हमारे साथ अगर वो होना शुरू हो गया, हम डरते क्यों हैं? अब कोई अगर इंटरव्यू में जाता है वो यही डरता रहता है, पता नहीं गलत क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, और वहीं जाके वो मात खाता है, चाहे तैयारी पूरी कर रखी है। बट इस बुक ने हमें क्या बताया कि हम पेपर से पहले सुबह ये ग्रेटिट्यूड डाल देंगे कि पेपर बहुत आनंद वाला आया है, मैं बड़े अच्छे आंसर लिख रहा हूं, तो मुझे आंसर अच्छे ही आने वाले हैं। और जो आप देखेंगे ये जो आईएएस, ये जो बड़े लेवल में स्टडीज होती हैं, वहां पे ये बुक वो बच्चे पहले करते हैं। और ये इस पे तो एयर होस्टेस में तो ये मैंने सुना, मतलब उन्होंने मुझे बताया था, मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट्स थे, और ये बाकी भी जो मतलब एक क्लास वाले वो होते हैं ना, उनको ये सेल्फ पे जब काम कराया जाता है तो ये बुक्स उनको दी जाती है। और जिस तरह से मैच खेलते हैं ना जो बच्चे, उनकी जब पर्सनल कोचिंग होती है तो वहां पे उनको ये विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है कि आज आपने अपने मैच को खेलने जाना है तो आपने सुबह ये फील करना है। उनको ये बार बार विजुअलाइजेशन कराई जाती है कि आप वहां जीत रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रॉफीज मिल रही है, तभी उनको ट्रॉफीज मिलती है, क्योंकि उनके माइंड में ये पैटर्न रेडी कर दिया जाता है। तो वो क्या हुआ कि वही बीज को उनको पहले वहां पे उगा दिया गया, तो ही वो बीज अंकुरित हुआ। जबकि हम अपने बच्चे को बार बार ये कहते रहते तू तो फेल हो जाएगा, तू तो फिर कहां से वो पास होगा, वो कहां से पढ़ेगा। मुझे तो ये जब समझ आई ना बात, सर मैंने तो अपने बच्चे को बोलना ही छोड़ दिया। मैंने बोला तू तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, तू तो बहुत अच्छा करने वाला है। तो ये चीज सच्ची, और मैं भी बोलती थी, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी जब मेरा बेटा नहीं पढ़ता था, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, मैं बोलती भगवान, और अब वो भी बंद हो गए बोलना। तो वो क्या है कि क्या करे, हमें सिखाया ही ऐसा था, हमने भी यही सीखा। मैं सबसे छोटी थी अपने घर में, मेरी बड़ी बहन मुझे एक वर्ड पढ़ना नहीं आता था, जोर से थप्पड़ मारती थी, मेरे पढ़ ही नहीं पाती थी, दूसरा अक्षर पढ़ ही नहीं पाती थी। तो वो वही था कि हमने सीखा ही ऐसा था, तो वही सिखाएंगे ना हम आगे। बट आज हमने सीखा है कि किसी को मार कर नहीं सिखा सकते, अगर सिखा सकते हैं तो उसको प्यार से, उसको वो कहते हैं ना लाड से ही सिखाया जा सकता है, और वही इंसान टॉप में पहुंचता है। तो ये ऐसा ही बहुत हुआ आज कल के दिन ऐसा ही हुआ। मेरा जो बेटा लड़का है 8वीं कक्षा में है, 5वीं कक्षा में स्कॉलरशिप में वो आया था, मेरिट में आया था। तो आजकल क्या है कि ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा गेम भी खेल रहा था। सर सभी मैंने खेल उसको रहे हैं। डांटा नहीं, मैंने उससे पूछा कि अरे यार तू तो 5वीं कक्षा में फर्स्ट आया था और अब तू गलत रास्ते पे जा रहा, तुम में इतनी ये शक्ति भी है नहीं कि बोलना सर, गलत रास्ता नहीं बोलना। हाँ वही तो वो सही कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है अभी तो, मतलब असर होता है गलत रास्ता नहीं बोलना। देखिए सर, हम लोग बच्चे आजकल बिल्कुल ही फोन पे आ चुके हैं। हम अपने आप मन में भी सोचेंगे ये 8th में ये करने वाला है, और आप जब भी ये कभी गेम में बैठे तो साथ बोलिए, मैं भी बैठता हूँ बेटा, देखते हैं आधा घंटा इकट्ठे खेलते हैं। कोई ना कोई, आप सबको मैं एक और चीज कहूंगी, अपने बच्चों के साथ शाम को एक गेम जरूर खेलिए, कोई चाहे प्लेइंग कार्ड्स खेलिए, चाहे लूडो खेलिए, पहले खेलते थे ना, कैरम बोर्ड खेलिए। आप एक सांझे में जब काम करते हैं ना कोई, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो बहुत पॉजिटिव देती है पूरे घर का माहौल में। फिर कोई, हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, हम रोज पत्ते खेलते हैं शाम को चारों जन, तो वो एक मजा ही कुछ और आता है। हमारा फिक्स होता है कि हमने 20 मिनट खेलने ही खेलने, मजा आ जाता है उस 20 मिनट में। मेरा बेटा तो पहले ही लेकर बैठ जाता है। बात ये नहीं है कि हम कोई किसी चीज के लिए खेल रहे हैं, बट उससे क्या है, हमारे एक दूसरे के विचार, एनर्जी एक दूसरे के साथ सर्कुलेट होती है, और वो हमें बहुत, आपको याद होगा जब हम छोटे थे पहले ये गेम्स खेली जाती थी और हम बहुत खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, कितना चीजें खेलते थे। अब धीरे धीरे बंद हो गया, बट अब शुरू कीजिए, आप 20 मिनट निकालिए और बच्चों को बोलिए आज से हम एक गेम खेलेंगे, वो बैठेंगे आपके साथ। चाहे पत्ते खेलना शुरू कीजिए, कोई भी गेम गलत नहीं है अगर उसका ढंग से यूज किया जाए।
चलिए। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकते हैं तो जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन में बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने वाले के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रही है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आ रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए, उन्होंने एक चीज बोली है, जब आप दिन में हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में आप मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा पता है आपको, जब हम दूध नहीं लेते तो वो नागा लग जाता है ना, तो वही नागा है ये, कि नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन भी आप छोड़ोगे नहीं कृतज्ञता करना। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिलती है जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। तो ये लाइन को तो टैटू कर लीजिए आप, इस लाइन को तो एक प्रिंट डाल देती हूँ और इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि देखिए, सबकी जिंदगी में लोचा है। अगर आज एक खबर अच्छी है तो थोड़ी इधर अगर कुछ अच्छा खा रहे हैं ना तो उधर कुछ गड़बड़ भी है। बट सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि एक के साथ है। बट हम चाहते क्या है, हमें तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए और यूनिवर्स हमें देने के लिए भी तैयार है, बट हमें लेना ही नहीं आता। तो वो यही कह रही है कि एक मैं आपको कृतज्ञता के लिए तो कह रही हूं कि अच्छी अच्छी बातों को बार बार करो और आप भी अच्छा पाओ। क्यों, क्या जरूरत है आपको रोने की, क्या जरूरत है? अगर किसी के सिर में दर्द हो रही है, बार बार वो सिर दर्द बोल के क्या फायदा है? पूरे शरीर को तो ठीक ठाक चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद कर दो। बस इतना ही कह रहे हैं, ज्यादा तो कुछ कह नहीं रहे। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ूंगी कि इसमें नागा मत कीजिएगा, अपना काम बिल्कुल तरीके से कीजिएगा। और मैं आपको कह रही हूं, आपको रिजल्ट 110% आएंगे। अगर जिस तरह से हम क्लास में बच्चे को कहते हैं ना, ये काम नहीं करके आता, वो बच्चा अगले दिन काम करके ही नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने आप को भी ये कहिए कि ये बच्चा काम करेगा आज। जिस दिन से आप इस बच्चे का अपने ऊपर जिम्मेवारी लोगे ना, वो बच्चा काम करके आएगा। आप क्लास में कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो भी होता है ना पढ़ने में, और आप उसको अपने पास बुलाते हो और बोलते बेटा क्या नाम है देख तेरा, तू तो पक्का तू काम करके आएगा, वो बच्चा अगले दिन काम करके आता है अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो। आपने आज तक इस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करा जो आप अपने सेल्फ हो, तो उसको अप्रिशिएट करिए और भरपूर काम होगा आपका। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, रिजल्ट्स तभी आने वाले हैं आपको। और नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तो रिजल्ट लाकर छोड़ेंगे, हमने काम चेक करना शुरू कर देना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, हाँ जी। अपने दिन को जादुई बनाए। 1, अपनी नियामतें गिने, इस नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, सब मैं पढ़ लेती हूँ सेकंड, क्योंकि साथ ही कंप्लीट कर देंगे। सुबह सुबह मन ही मन
सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और उसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। मतलब पहले सुबह ही सोच लिया कि वाह वाह क्या दिन जाने वाला, आज तो वाह 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 ही होनी है मेरी, तो पूरा दिन आपकी वाह वाह होने वाली है। सो इतना ही सोचना है, कुछ तो हम इसमें गलत सोच ही नहीं रहे। 5 मिनट लगेंगे आपको, आप नहा के आते हैं, पूजा करते हुए बैठ के सोच लीजिए। अगर अपने लिए निकलता भी है कि सुजाता वाह वाह आज तो तेरी वाह 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 होने वाली है, इतना सोचने में जाता क्या है। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो पूरे टाइम सोचती रहूं अगर मुझे इससे पूरा दिन अच्छा मिलने वाला है। तो यही चीज है, और इसको जैसे ही पकड़ेंगे आपको लीड भी वही मिलेगी। हर जगह से अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारा अपना मन अच्छा ना, कहते तो जग अच्छा, जब हम अच्छे तो जग अच्छा। तो वही चीज है, हमने किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं तो हमारे पास नेगेटिव आना भी नहीं। चलिए, आज आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली हर घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर से आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले आप जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो हमारा सारा क्लियर हो गया आप सबको। आज ये वर्क प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर किसी की ड्रीम लिस्ट नहीं बनी है तो वो भी प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। उससे आगे नहीं तो आपका बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत जरूरी काम करने वाला है आपके साथ। किसी की शेयरिंग है तो प्लीज करिए। शेयरिंग बेला जी, आप शेयरिंग करेंगी? हेलो मृदुल। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ये पूछना था कि वो जो 3 फोटो लेकर आपने जो पास्ट में किया था, थैंक यू, उसमें किसी का एक्सपीरियंस शेयर किया था? अभी तक नहीं किया है। क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और आज का तो 3 होमवर्क साथ में करने पड़ेंगे अगर नहीं किया है तो। ये सारे करने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है, ये कर रहे हैं बट ये अभी बता नहीं रहे हैं। तो हम ये एक चुके सेशन रखते हैं सब होमवर्क चेक करने का सिर्फ, ये है ना? चुके उसका मैं इनके रिजल्ट्स ही मिलेंगे हमें। हमने ये विजुअलाइजेशन कर ली है, हमें सबसे रिजल्ट ही मिलने वाले। ये बराबर है मृदुल, एक सेशन रख देते हैं खाली शेयरिंग का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो बेटर है। यस। असल में इनके पास भी टाइम का शॉर्टेज है ना, तो वो ये लोग देखते हैं कुछ करते हैं। शायद अगर संडे सबको अगर जमता है तो एक आधे घंटे के लिए शेयरिंग के लिए एटलीस्ट। नहीं, संडे नहीं, कल ही संडे को तो छुट्टी रखेंगे ना, तो कल भी सेशन लेने के बजाय ये 3 दिन का जो भी होमवर्क है अगर नहीं समझा है तो क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ना। तो एक काम कीजिए साहब, अपना खाली यस या नो लिख दीजिए जिन्होंने किया है, जिन्होंने जो भी रीजन से नहीं किया है। तो मेजॉरिटी से हम देख सकते हैं, ये चैट में खाली यस या नो लिख दीजिए। यस मतलब आपने किया है, और नो मतलब जो भी रीजन है। रीजन हम नहीं पूछेंगे। काफी लोग तो कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बट अगर इनको किसी के डाउट्स है तो पता चल जाएगा ना मृदुल कि हमको जरूरत है कि नहीं जरूरत है। यस यस, बिल्कुल। अभी तक तो यस ही आ रहा है, तो चलो दैट्स वेरी गुड। हाँ जी मृदुल। हाँ जी, आप बेला जी तब तक कोई शेयरिंग कर दीजिए मैजिक बुक की। हाँ जी, हेलो एवरीवन, आई एम बेला चोपड़ा फ्रॉम नोएडा, दिल्ली। एंड मैं इस मैजिक जर्नी में पिछले अराउंड 2 साल होने वाले हैं अब हूँ इस जर्नी में, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और इतना अच्छा सब कुछ मिरेकल्स हो रहा है जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सुबह शाम रात दिन हर समय सिर्फ थैंक यू और थैंक यू। उसमें हमने ये नहीं सोचती मैं कि किस बात के लिए क्यों कर रही हूँ। टॉयलेट में है तो पानी के लिए थैंक यू,
किचन में हैं तो भी पानी के लिए थैंक यू, या जो भी हम चीज यूज कर रही हूँ, चाहे इवन चम्मच तक यूज कर रहे हैं, गीजर यूज कर रहे हैं, कुछ हाँ। भी यूज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिक चीजों से मैं बात करना चाहती हूँ कि बेसिक चीजों से ही हम शुक्राना शुरू करें तो हमें इतनी आदत पड़ जाती है। जैसे कि बेला हम जी, सांस एक भी लेते हैं, शेयरिंग रहेगी, एक शेयरिंग कर दीजिए बस, वो ज्यादा टाइम की शॉर्टेज है ना थोड़ा सा, बस एक शेयरिंग, शेयरिंग बता दीजिए। हाँ शेयरिंग में ये है कि जैसे अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली कोविड का टाइम था और मेरे को अप्रैल के एंड में आई गॉट इन्फेक्टेड एंड थैंकफुली मृदुल से मेरा कनेक्शन हो गया, इन्होंने मैजिक बुक स्टार्ट किया और इतना इतना ऐसा वक्त था जिसके अंदर पहली बार हम लाइफ में रूम के अंदर हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आ सकता, मेरे पास घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड थे हम लोग। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, अपनी हर मेडिसिन को, अपने हर मतलब जो भी मेडिसिन खा रही हूँ उसको रेगुलर मैंने थैंक्स किया है। बहुत पेन है, बहुत सब कुछ है, फिर भी अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने हार्ट को, मतलब ना नहीं भी मन कर रहा या हिम्मत नहीं भी हो रही तब भी मैं सेशन अटेंड करती थी कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मैं करूंगी तभी मुझे अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ग्रेटिट्यूड का इतना अच्छे से रियलाइजेशन नहीं होता, समझ नहीं आता, या हम उसको उसका इफेक्ट नहीं समझ पाते कि क्या होने वाला है, हाउ गुड टूल इट इज, हाउ बेनिफिशियल इट इज, ये हमें बाद में समझ आता है। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर गहराई में जा रही थी और मृदुल जी मेरे साथ थी, मेरा इतना इन्होंने सपोर्ट दिया, और मतलब आई कांट टेल यू, मैं हर रोज सुबह 4:30 बजे उठ के अपना हमारे जो भी सेशन होते थे उसके लिए मैं प्रिपेयर होती थी, अपना लिखती थी, रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन पकड़ के जो जो इसके अंदर एक्सरसाइज बताते हैं वो सब करना, कि नहीं मुझे ये विश्वास था कि नहीं ये मैं करूंगी तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। और थैंकफुली इतने अच्छे से ठीक हुए हैं, इतने अच्छे से सब कुछ हुआ कि अब लगता ही नहीं कि कभी वो भी वक्त था जिस समय में हम कमरे में मैं बंद थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और मतलब वो सब जानते हैं कितना ज्यादा मुश्किल वक्त हो जाता है। बट आज थैंकफुली हर चीज बहुत बहुत बढ़िया हो रही है। अपने हर डॉक्टर को, इवन केमिस्ट को, कोरियर गाइस को, अपने हमारे यहाँ पर फूड डिलीवरी के लिए फ्री लंगर सेवा थी, उनके लिए हर जो जिन लोगों ने भी हमारे घर में बैठे हमें खाना खिलाया, हमें दूध भी देने आता था, दूध वाला, सब्जी देने के लिए, जो भी ग्रोसरी के लिए हर चीज, जिस भी चीज की जरूरत हो रही थी, जो भी चीज प्रोवाइड हो रही थी, उस सबके लिए मैंने थैंकफुल हुई हूँ, लिखा भी है, पेजेस भर दिए लिख लिख के कि थैंक यू केमिस्ट का नाम लिख के या डॉक्टर का नाम लिख के। इवन उस समय में हम रेगुलर अपना बीपी चेक करते हैं, रेगुलर अपना ऑक्सीमीटर लगाते हैं, मैंने उस हर इक्विपमेंट के लिए भी थैंक्स लिखा है ग्रेट। कि नहीं इन सब चीजों से मैं खड़ी हुई हूँ, इन सब चीजों के आशीर्वाद से खड़ी हुई हूँ। तो मतलब ऐसे कहने को तो बहुत लंबी स्टोरी है मृदुल जी, आप जानते हो, बट मतलब अगर मैं रोज भी बोलूं तब भी कम है, इतना सब कुछ है। सो ये आप सबके लिए है कि ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, इन शब्दों का बखूबी अपनी जिंदगी में यूज कीजिए और रियली अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बनाइए। Yes, true. So, Thank you, Mridul, for this. Thank you, yes, Mridul, and thank you everybody बेला जी, for थैंक watching. यू। Thank you. सो आप में से अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, नहीं तो हम सेशन ऑफ करेंगे, वी आर लेट। डिम्पल आप कुछ बोलना चाहोगे? आप म्यूट हैं। डिम्पल आप म्यूट हैं, आप बोलना चाहोगे कुछ? ओके, सो हम 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड करेंगे और हम साथ ही सेशन ऑफ करेंगे। सो हाथ जोड़कर हम अपने आसपास उन सभी को धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा हमारी काफी जरूरतें दिन भर की पूरी होती हैं। उन सबको, जिस तरह से दूध वाला, राशन वाला, हम इन सब का धन्यवाद आज करेंगे, मन ही मन हम इनका धन्यवाद करेंगे। उन सब सुविधाओं के लिए जो हमारे घर पे हमारे को विदाउट मेहनत किए हमारे पास आती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया सर्वांना धन्यवाद। ज्ञान देने के लिए धन्यवाद मैम। हाँ, धन्यवाद।
हमारे गुराकर सर को भी धन्यवाद।